मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन में चल रहे समस्याओं का निवारण करने आया हूं। अपने इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने आया हूं। मेरे बच्चे, मैंने ज्यादा यही चाहा है कि तुम अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त करो, फिर चाहे उसके लिए तुम्हें कितना भी परिश्रम क्यों नहीं करनी पड़े। लेकिन तुम केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करोगे तो अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। मैं जानता हूं तुम कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करते, परंतु लोगों ने तुम्हें आज तक नहीं समझा। जिनसे तुम सबसे अधिक प्रेम करते हो, उन लोगों ने भी तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की, तुम्हारे प्रेम को कभी नहीं समझा। और इस कारण तुम अपने जीवन में बहुत टूट चुके हो मेरे बच्चे। परंतु तुम यह याद रखो, जब तुम्हारे साथ तुम्हारे पिता परमेश्वर है, तब तक तुम्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है। मैं जानता हूं तुम बहुत ज्यादा खुश नहीं रह रहे हो तुम अपने जीवन से, लेकिन यह भी तो सत्य है कि जीवन में परेशानी मनुष्य को असली महत्व समझाने के लिए ही आती है। यदि तुम कठिनाइयों का सामना नहीं करोगे तो तुम अपने जीवन को कभी समझ नहीं पाओगे। तुम्हें यह जीवन क्यों मिला है, इसका अर्थ तुम नहीं जान पाओगे। मेरे बच्चे, इस संसार में कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, परंतु मैं तुम्हारे साथ सदैव रहूंगा। और यह मेरा तुमसे वादा है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तब तक तुम इस संसार में हर चीज कर सकते हो। परंतु यदि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, तो मेरे बच्चे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए इस संसार में सबसे अधिक विश्वास तुम मुझ पर करो। कुछ भी क्यों न हो जाए, तुम्हारा विश्वास तुम्हें कभी भी डगमगाने नहीं देगा, तथा तुम अपने जीवन में बड़ी से बड़ी परेशानियों को भी आसानी से पार कर लोगे। मेरे बच्चे, मैं परम पिता परमेश्वर तुम्हारा पिता, मैं कभी अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ता। मेरे बच्चे, तुम कभी नहीं सोचना कि तुम अकेले हो। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तब तक तुम अकेले हो ही नहीं सकते। बस एक बात सदैव याद रखना कि अपने जीवन में कभी किसी का बुरा मत करना, क्योंकि जो लोग दूसरों का बुरा चाहते हैं, उनके जीवन में मैं कभी नहीं आता। मेरी दया दृष्टि उन पर कभी नहीं पड़ती। इसलिए सदैव दूसरी का भला करना, दूसरों की भलाई के बारे में ही सोचना। मेरे बच्चे, उन्हीं कार्यों को करना जिसे करने से तुम्हारे मन को शांति मिले। मन अशांत ना हो, ऐसे कार्य मनुष्य को मेरे और करीब ले आते हैं। किंतु बुरा सोच रखने वाला मनुष्य केवल अपना ही पतन करता है। जो जीवन में कभी खुश नहीं रहता और ना ही आगे बढ़ पाता है, यदि वह आगे बढ़ भी जाए
तो उसके पीढ़ी में कोई ना कोई ऐसा अवश्य जन्म लेता है जो उनके पूरे वंश का विनाश कर देता है। इसलिए मेरे बच्चे, अपने मन में सदैव अच्छे विचारों को ही लाना, क्योंकि तुम्हारा मस्तिष्क ही तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र है। तुम इसका उपयोग जैसे करोगे, तुम्हारे जीवन में घटनाएं वैसे ही घटित होंगी। एक बात सदैव याद रखना, अपने मन की शांति ही सबसे बड़ी शांति है। धन दौलत केवल अपने जीवन में आती और जाती रहती है, इसीलिए अपने मन को अच्छी जगह पर लगाना, जिससे कि तुम्हें अच्छे कार्य करने में मन लगे और तुम्हारे मन में शांति का वास हो। मेरे बच्चे, जीवन में कोई भी चीज पाना असंभव नहीं है। यदि तुम निश्चित कर लो कि मुझे यह चीज किसी भी तरह प्राप्त करना है, तो तुम उसे अवश्य प्राप्त करोगे। परंतु एक बात का ध्यान रखना, किसी भी मार्ग पर चलने से पहले सही मार्गदर्शन होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यदि तुम गलत दिशा में चले गए तो तुम उस चीज को कभी नहीं प्राप्त कर पाओगे। इसलिए अपने जीवन में सही कार्य करते जाओ, फल की चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है उसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता और ना ही तुम्हारे भाग्य को कोई बदल सकता है। इसलिए तुम व्यर्थ की चिंता छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान दो और अपने जीवन में आगे बढ़ते जाओ। देखना, तुम्हारे जीवन में नए नए चमत्कार होते जाएंगे। धीरे धीरे तुम्हारे सभी परेशानियां और दुख दूर हो जाएंगे। यदि तुम्हारे नियति में कुछ बुरा लिखा भी है, तो तुम्हारे अच्छे कर्म तुम्हारी नियति को धीरे धीरे बदल सकते हैं। तुम पैसे से अपने भाग्य को कभी नहीं बदल सकते। यदि तुम अपने भाग्य में लिखी चीजों को परिवर्तित करना चाहते हो, तो तुम्हें उसके लिए परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। आज इस कलयुग में सब लोग पैसे को ही सब कुछ मानकर बैठे हैं, लेकिन पैसे से तुम केवल अच्छी वस्तुएं खरीद सकते हो। मन का चयन और सुख शांति नहीं खरीद सकते। वह तो तुम्हें अपने कर्मों से ही प्राप्त होगी। इसलिए मेरे बच्चे, धन दौलत मोह माया के पीछे मत भागो। अपने जीवन में अच्छे कर्म करते जाओ। अच्छे कर्मों का फल एक ना एक दिन तुम्हें अवश्य मिलेगा। जब वह आएगा तो तुम्हें जीवन के सभी सुखों का आनंद होगा और तब तुम्हें यह पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि मेरे परमेश्वर जो मुझसे कहते थे वह कितना सत्य था। तुम आज से ही इस बात पर ध्यान दो कि तुम अपने जीवन में अच्छे कर्म करोगे, और जब तक तुम पैसा और प्रेम के पीछे भागते रहोगे, तब तक तुम्हें केवल दुख प्राप्त होगा। लेकिन तुम जिस दिन तुमने अपने मन को संतुष्ट कर लिया, तुमने यह सोच लिया कि मेरे पास जो कुछ भी है
वह मेरे लिए पर्याप्त है। ईश्वर ने जो भी रिश्ता मुझे दिया है वह मेरे लिए खास है। तुम अपने परिजनों में कमियां खोजना छोड़ दो। उनकी अच्छाइयों को देखना प्रारंभ कर दो। उनसे निस्वार्थ भाव से प्रेम करना आरंभ कर दो। फिर देखना तुम्हारा मन धीरे धीरे कितना शांत होता जाएगा। तुम्हें सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। तुम्हारा मन सकारात्मकता से भर जाएगा। तुम्हें खुद से प्रेम होने लगेगा। तुम्हें संसार प्यारा लगने लगेगा। तुम जैसे हो खुद को ऐसे ही स्वीकार करो। केवल संतोष से ही तुम्हारे मन को असली शांति और सुकून प्राप्त हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, मेरी बातों को याद रखना। तुम्हारा कल्याण हो। तुम सदा खुश रहो।